वाहेगुरु जी, वाहेगुरु। हर आवते की खबर गुर पाई, मन तन अन दो आनंद भये। हर आवते की खबर गुर पाई, मन तन अन दो आनंद भये। हर आवते सुने मेरे लाल, हर लाल जन नानक हर हर मिले। जन नानक हर हर मिले, भय गलतान हाल निहाल निहाल। करता घर आया, 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 करता घर आया। नसवंझो कील बिखो, नसवंझो कील बिखो। घर आया, करता घर आया, करता घर आया, करता घर आया। नसवंझो कील बिखो, नसवंझो कील बिखो। करता घर आया, करता घर आया, करता घर आया, करता घर आया। दूते दहन भया, दूते दहन भया, दूते दहन भया, दूते दहन भया। गोविंद प्रगटाया, गोविंद प्रगटाया, गोविंद प्रगटाया, गोविंद प्रगटाया। करता घर आया, 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 करता घर आया,
प्रगट गोपाल गोविंद लालन, प्रगट गोपाल गोविंद लालन, प्रगट गोपाल गोविंद लालन, प्रगट गोपाल गोविंद लालन। साध संग बखाणिया, साध संग बखाणिया, साध संग बखाणिया, साध संग बखाणिया। अचरज दीठा अमिलो बूठा, अचरज दीठा अमिलो बूठा, अचरज दीठा अमिलो बूठा, अचरज दीठा अमिलो बूठा। गुर प्रसादी जानिया, 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 गुर प्रसादी जानिया। करता घर आया, 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 करता घर आया। मन शांत आई वजी बधाई, मन शांत आई वजी बधाई, मन शांत आई वजी बधाई, मन शांत आई वजी बधाई। नह अंत जाई
बाप बढ़ाया, करता घर आया, 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 करता घर आया। नसवंजो कील बिखो, नसवंजो कील बिखो, नसवंजो कील बिखो, करता घर आया, 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 करता घर आया। आवो मीत प्यारे, आवो मीत प्यारे, आवो मीत प्यारे, मंगल गावो नारे, सच मंगल गावो ता प्रभ भावो, सोहिलड़ा जुग चारे, अपने घर आया खान सुहाया, कारज शब्द सवारे, ज्ञान महारस नेत्री, अंजन त्रिभुवन रूप दिखाया, ज्ञान महारस नेत्री, अंजन त्रिभुवन रूप दिखाया, सखी मिलो रस मंगल गावो, हम घर साजन आया, हम घर साजन आया, करता घर 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 आया, करता हम घर साजन आए, साचे मेल मिलाए, साचे साचे मेल मिलाए, सहज मिलाए, हर मन पाए, पंच मिले सुख पाया,
पाया, पंच मिले सुख पाया। साई वस्त परापत होई साई वस्त परापत होई, जिससे ती मन लाया। अन दिन मेल भया मन मानिया, घर मंदिर सोहाए। पंच शब्द धुन अनहद बाजे, हम घर साजन आए, हम घर साजन आए। करता घर आया, 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 करता घर आया। नसवंजो किल विखो, नसवंजो किल बिखो, करता घर आया, 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 करता घर आया। आवो सजना, सजना, सजना। हाँ देखा 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 दर्शन तेरा करया कनड़े घड़ी तका, मैं मन चाव घनेरा, मन चाव घनेरा। सुन प्रभु मेरा, मैं तेरा परवासा। दर्शन देख पई ने केवल, जन्म मरण दुख नासा। सगली जोत जाता तू सोई, सगली जोत, सगली जोत जाता तू सोई। मिलिया भाई सुभाई, नानक साजन का बल जाइए, नानक साजन को बल जाइए। साच मिले घर आए, साच मिले घर आए। करता घर आया, 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 करता घर आया। नसवंजो किल विखो,
पातशाह आज जगत जलंदे को ठारते हुए जहां नवखंडों की यात्रा की है, 7 द्वीपों की यात्रा की है, आज समुद्र के किनारे पर चलते हुए गुरु नानक पातशाह रामेश्वर धाम पहुंचे हैं। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। भाई मर्दाना जी पूछते हैं, ऐ पातशाह ये हम कहां आए हैं? गुरु नानक पातशाह कहते हैं, मर्दानिया हम यहां रामेश्वर तीर्थ में आए हैं। मर्दाना कहता है, बाबा यहां की विशेषता क्या है? बाबा नानक कहते हैं, मर्दानिया त्रेता युग के अंदर जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने अवतार धारण किया था और जब भगवान राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, अपनी माता पिता की आज्ञा मानते हुए भगवान श्री राम जी ने 14 वर्ष वनवास स्वीकार किया। मर्दानिया तब उनकी धर्म पत्नी सीता मैया को दशानन रावण चोरों की भांति चुराकर उनका अपहरण करके ले गया था। यहां पर भगवान राम जी ने भगवान शंकर जी की आराधना करके रामेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित किया। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। मर्दानिया ये बड़ा भारी तीर्थ है। संसार में हर युग में इस तीर्थ की बड़ी महानता है। मर्दाना कहता है, बाबा क्या यहां भी आपका कोई पहचान वाला कोई भगत रहता है? प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। गुरु नानक पातशाह पूछते हैं, मर्दानिया तू हर बात में बहुत उत्कंठा रखता है, तुझसे धीरज धारण नहीं होता। मर्दानिया यहां भी हमारा एक प्यारा रहता है। मर्दाना जी पूछते हैं, फिर उनका नाम क्या है? गुरु नानक साहब कहते हैं, मर्दानिया एक संत यहां पर रहते हैं, उनका नाम है हरिदास जी। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। मर्दाना कहते हैं, फिर बाबा उनका दर्शन करवा। बाबा नानक कहते हैं, चल मर्दानिया। अब गुरु नानक पातशाह रामेश्वर तीर्थ के उस भव्य मंदिर के बाहर एक कोने में बैठकर मर्दाना कहता है, बाबा भूख लगी है, हुक्म करो तो कोई फल लेकर आऊं। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, ठीक है मर्दानिया जा ले आ। मर्दाना जाता है, फल लेकर आता है। बाबा नानक के आगे भी फल रखता है, भाई बालाजी को भी देता है, और आप भी मर्दाना अब फल खाना शुरू करता है। इतने में संत हरिदास जी पहुंचते हैं। प्यार से जपिए सतनाम। संत हरिदास जी गुरु नानक पातशाह को देखकर कहते हैं, आपके इस रूप से, आपकी इस वेशभूषा से आप कोई संत प्रतीत होते हो।
आपको हमने यहाँ पहले कभी नहीं देखा। आप कौन हो, कहां से आए हो और ये क्या कर रहे हो? प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, मेरा नाम नानक निरंकारी है। मैं उस अकाल पुरख निरंकार का सेवक हूं, उनके भेजने पर यहां तक आया हूं। ये दोनों मेरे साथी हैं, बाला और मर्दाना। संत हरदास जी कहते हैं, आपने अभी तक ठाकुर का दर्शन नहीं किया, अभी तक अंदर मंदिर में नहीं गए और पहले ही मुख जूठा कर लिया। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। गुरु नानक पातशाह मुस्कुराकर कहते हैं, हरदास जी, हमने अपना मन उस परमेश्वर के नाम में रंग लिया है। हम इस बाहरी क्रिया से दूर हैं। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। हम सदैव उस सतनाम के सिमरन में जुड़े होते हैं। अगर मन की बात करते हो तो आज कल युग के अंदर सबके मन विकारों से झूठे हैं। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। भावे हम स्वयं ठाकुर द्वार में खड़े भी हों, पर हमारा मन तो कहीं और भटक रहा है। क्या ये मन झूठा नहीं है? प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। संत हरिदास जी समझ गए, ये पूर्ण पुरुष हैं। संत हरिदास जी ने कहा, फिर भी प्रभु है सच्चे पातशाह, जब यहां तक आए हो तो क्यों ना अंदर भी दर्शन कर लो। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, बेशक अंदर चलेंगे, पर पहले आपके मन में जो संशय है, इस संशय को निवृत्त करेंगे। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। कि इन सब बाहरी क्रियाओं से ऊपर उठकर एक सतनाम का सिमरण करो, उस हरि के नाम की आराधना करो। आज संत हरिदास जी गुरु नानक के वचनों को सुनकर बड़ा खुश होते हैं और कहते हैं, गुरु नानक पातशाह से आग्रह करके अब उन्हें अंदर ले जाते हैं, रामेश्वरम तीर्थ के अंदर। गुरु नानक पातशाह आज भाई बालाजी, भाई मर्दाना जी के साथ उस रामेश्वरम तीर्थ के अंदर जाते हैं, निहारते हैं। अब आपस में संतों की चर्चा होती है। संतों ने आज गुरु नानक पातशाह को अपने पास रुकने को कहा। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। और कहते हैं, गुरु नानक पातशाह रामेश्वरम के अंदर उन संतों के पास 15 दिन तक रुके हैं। आपस में रोज ज्ञान चर्चा होती है, उस हरि की बात होती है, हरि की कथा होती है। गुरु नानक पातशाह आज सभी संतों के साथ बैठकर उस परमेश्वर की बात सुनाते हैं और कहते हैं, अब विदा लेते हैं। संत हरिदास कहते हैं, भगवान आप हमें छोड़कर जा रहे हो? गुरु नानक पातशाह कहते हैं, नहीं भाई, सदैव सतनाम का सिमरण करना, उस परमेश्वर की बंदगी करना, अंत में आपका बेड़ा पार हो जाएगा। यहां पंचम पातशाह भी कहते हैं, ऐसे करतार के रूप, साक्षात नारायण स्वरूप। आज गुरु नानक पातशाह वहां से विदा होते हैं और क्या पढ़ते हैं, करता घर आया, 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 करता घर आया। नस वंजो
मंजो किल बिखो करता घर आया, 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 करता घर आज गुरु नानक पातशाह रामेश्वरम तीर्थ से विदा होते हैं। भाई बालाजी गुरु अंगद पातशाह जी से कहते हैं, पातशाह तकरीबन 15 दिन चलते चलते आज एक नगर के बाहर पहुंचे हैं। मर्दाना कहता है, बाबा 15 दिन हो चुके हैं चलते हुए, बड़ा थक चुका हूं, भूख और प्यास से तड़प रहा हूं। बाबा मेरे भोजन की कोई व्यवस्था करवाओ। बाबा नानक कहते हैं, मर्दानिया चिंता ना कर, अब ये जो तू सामने नगर देख रहा है ये बड़े धर्मात्माओं का नगर है। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, मर्दानिया इस नगर के अंदर एक हमारा पुरातन युग का साथी रहता है, प्यार से जपिए सतनाम, जिसका नाम है उपल खत्री। ये उपल खत्री बड़ा संत सेवी है। तू जब उनके पास जाएगा वो तुझसे कुछ नहीं पूछे, तुझे भरपेट भोजन भी खिलाएंगे। मर्दानिया तेरे जी की जो त्रिखा है वो जाकर तू बुझा कर आ, प्यार से जपिए सतनाम। मर्दाना बाबा नानक से विदा होकर उस नगर में जाता है। पूछते पुछाते उस उपल खत्री के घर पहुंचता है, जहां ये उपल खत्री बैठकर सबको भोजन परोस रहा है। जो जो चीज जो मांग रहे हैं उन सबको वो दे रहा है। कहते हैं, मर्दाने को देखकर संत स्वरूप जानकर आज उपल खत्री ने मर्दाने को भी बिठाया। मर्दाने के आगे सुंदर सुंदर पकवान रखे गए। मर्दाना बड़े प्यार से उन पदार्थों को बड़े प्रेम से खाता है। जब चलने लगता है, कहते हैं उपल खत्री ने मर्दाने को और भी बहुत कुछ भर के दे दिया, प्यार से जपिए सतनाम। मर्दाने ने भी एक बड़ी मोटी सी एक गठड़ी बांध ली। उस गठड़ी को सिर पर रखते हुए मर्दाना झूमते हुए खुश होते हुए बाबा नानक के पास आता है, प्यार से जपिए सतनाम। बाबा नानक देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मर्दानिया ये क्या लेकर आया है? मर्दाना कहता है, बाबा मैं अपने अगले 15 दिन के लिए भोजन लेकर आया हूं, प्यार से जपिए सतनाम। बाबा अब मुझे रास्ते में भूख नहीं लगेगी, अगर भूख लगी भी तो मैं भोजन साथ लेकर आया हूं, अब मैं चलने को तैयार हूं। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, मर्दानिया जिनको उस रब पर भरोसा होता है वो कभी भी अपने साथ ये सब कुछ लेकर नहीं चलते। मर्दानिया क्योंकि महापुरुष कहते हैं, पल्ले रिज़्क न बनई पंछी ते दरवेश, जिनको तकिया रबता तिनको रिज़्क हमेश। मर्दानिया उस रब पर भरोसा रख। मर्दाना कहता है, बाबा
इस गठड़ी को मैं उठाऊंगा, आप मना क्यों करते हो? बाबा नानक कहते हैं, मर्दानिया क्या तुझे उस रब पर भरोसा नहीं? प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। क्या तुझे उस रब पर भरोसा नहीं जिस परमेश्वर ने तुझे श्वास दिया है वो तुझे ग्रास भी देगा? जिस परमेश्वर ने तेरा ये जीव पैदा किया है वो परमेश्वर तुझे भोजन भी देगा। मर्दानिया अभी तो हमें बहुत यात्रा करनी है, इस गठड़ी को यहीं छोड़ दे। पर कहते हैं भाई मर्दाने ने आज गुरु नानक के वचन मानते हुए उस गठड़ी को वहीं छोड़ दिया। अब बाबा नानक, भाई बालाजी, भाई मर्दाना जी आगे बढ़ते हैं और पंचम पातशाह क्या पढ़ते हैं, आओ सभी मिलके पढ़ो। करता घर आया, 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 करता घर आया। नसवंजो केल बिखो, नसवंजो किल बिखो, करता घर आया, करता घर आया, करता घर आया, करता घर आया, हाँ, करता घर आया, करता घर आया, करता घर आया, करता घर आया। मर्दाना पूछता है, बाबा अब हम कहाँ चल रहे हैं? बाबा नानक कहते हैं, मर्दानिया अब हम तुझे एक सज्जन के पास ले चलते हैं। आज गुरु नानक पातशाह चलते चलते शाम का वक्त हो चुका है। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। आज गुरु नानक पातशाह चलते चलते एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां एक सुंदर हवेली तैयार है। एक तरफ मस्जिद बनी हुई है, दूसरी तरफ मंदिर बना हुआ है। मर्दाना कहता है, बाबा लगता है यहां बड़े धर्मात्मा लोग रहते हैं। जहां मंदिर भी है, मस्जिद भी है, लगता है यहां एकता बहुत है। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। गुरु नानक पातशाह मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मर्दानिया अभी तुझे पता चल जाएगा यहाँ कौन रहता है। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। कहते हैं उस हवेली का मालिक इतिहास में जिसका नाम आता है भाई सज्जन। कहते हैं गुरु नानक पातशाह को देखकर उनके पास आता है और कहता है, आप बड़ी दूर से आए लगते हो, आज की रात आप यहीं व्यतीत करो, मैं आपके रहने का भोजन का इंतजाम कर देता हूं। आपकी सेवा करके मुझे बड़ा सुख प्राप्त होगा। अभी गुरु नानक पातशाह कुछ कहे उससे पहले ही मर्दाने ने कहा, हाँ भाई
आज की रात तो यहीं रुकनी चाहिए, मेरे गुरु नानक की भी यही मर्जी है। प्यार से जपिए सतनाम। वाहिगुरु बाबा नानक मर्दाने को देखकर क्या चल जाएगा, यहाँ कौन रहता है। प्यार से जपिए सतनाम। वाहिगुरु कहते हैं उस हवेली का मालिक इतिहास में जिसका नाम आता है भाई सज्जन, कहते हैं गुरु नानक पातशाह को देखकर उनके पास आता है और कहता है, आप बड़ी दूर से आए लगते हो, आज की रात आप यहीं व्यतीत करो, मैं आपके रहने का भोजन का इंतजाम कर देता हूं। आपकी सेवा करके मुझे बड़ा सुख प्राप्त होगा। अभी गुरु नानक पातशाह कुछ कहें उससे पहले ही मर्दाने ने कहा, हाँ भाई आज की रात है। वाह मर्दानिया, तू तो बड़ा होशियार हो गया है, बड़ा चतुर हो गया है। मर्दाना कहता है, बाबा जब इतनी सेवा करने वाला सज्जन पुरुष हाथ बांधकर आपसे बेनती कर रहा है, तो क्यों ना फिर इसकी सेवा स्वीकार की जाए। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, ठीक है मर्दाना। कहते हैं अब सज्जन गुरु नानक पातशाह को भाई बालाजी भाई मर्दाने समेत अपनी हवेली में ले आता है। ऊपर एक कमरे में उन्हें निवास बख्शता है, जहां सुंदर पलंग पर बिछाई है गुरु नानक पातशाह विराजमान होते हैं। मर्दाना भाई बाला दोनों बैठकर गुरु के आगे भोजन की प्रतीक्षा करता है। मर्दाना कहते हैं इतनी देर में सज्जन हाथ जोड़कर कहता है, आप जो प्रसाद जो भोजन स्वीकार करें मैं वो तैयार करवा दूं। गुरु नानक पातशाह ने कहा, हम भोजन नहीं करेंगे। प्यार से जपिए सतनाम। वाहिगुरु सज्जन ने कहा, ठीक है मैं आपके लिए दूध भिजवा देता हूं। अब सज्जन नीचे जाता है, अपने सेवकों से कहता है, ये जो 3 पुरुष हमारे पास आए हैं, इनकी पेशानी चमक रही है और पेशानी उनकी चमकती है जिनके पास कोई गुज्झा धन होता है। आज अगर इनको लूट लिया हमने तो भाई फिर सारी जिंदगी किसी और को लूटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्यार से जपिए सतनाम। वाहिगुरु अब सज्जन ने अपने एक सेवक के हाथों दूध गुरु नानक पातशाह के पास भिजवाया। कहते हैं मर्दाना अब दूध उठाने ही लगा था, गुरु नानक ने कहा, मर्दानिया रुक जा, बाबा भोजन के लिए मना कर दिया, अब दूध तो पी ले। प्यार से जपिए सतनाम। बाबा नानक कहते हैं मर्दानिया, और जिसको तू सज्जन समझता है ये सज्जन नहीं, ये तो ठग है। प्यार से जपिए सतनाम। ये तो ठग है मर्दानिया। और जानता है इस जहर के इस दूध में क्या है। मर्दानिया इस दूध में जहर है, अगर तू पिएगा अभी झट से तेरी मौत हो जाएगी। मर्दाना कहता है, बाबा जब आपको पता था ये सज्जन नहीं ठग है, ये हत्यारा है, फिर क्यों इसके पास आए। प्यार से जपिए सतनाम। मर्दानिया संतों के पास, महात्माओं के पास, स्वजनों के पास तो सब कोई जाता है, धर्मात्माओं के पास सब कोई जाता है। मर्दानिया
बात तो तब बनती है जब ऐसे ठगों के पास जाया जाए। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। मर्दानिया रबाब छेड़, कहते हैं अब मर्दाने ने रबाब खोला, बाबे का इलाही गला खुलता है और बाबा शब्द पढ़ते हैं, ऊजल के हा चिलकना घोट में कालड़ी मस। ऐ सजना, उस सजन को मेरे बाबा नानक संबोधित करते हुए कहते हैं, जैसे सुरमा देखने में कितना चमकता है पर जब घोटते हैं तो कालड़ी मस निकलती है। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। वैसे तू देखने का तो सज्जन है पर अंदर से तेरा हृदय पापों की उन विकारों की अग्नि से जला हुआ सड़ा हुआ स्वाह हो चुका है। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। तेरा हृदय अंदर से पापों की उस मैल से काला हो चुका है। सज्जन ने जब देखा कि दूध नहीं पिया, सज्जन ऊपर आता है, दरवाजा बंद है, अंदर से कीर्तन की धुन सुनाई देती है। सज्जन बाहर बैठकर कीर्तन सुनता है। गुरु नानक पातशाह जैसे जैसे वाणी पढ़ते हैं, जैसे जैसे कीर्तन होता है, सज्जन ठग के आगे उसके पाप मानो फिल्म बनकर सामने घूम रहे हैं। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। आज सज्जन ठग मानो पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है, आवाज देता है मेरे मालिक दरवाजा खोलो। गुरु नानक पातशाह इशारा करते हैं भाई वाले को, भाई वाले ने कमरे का दरवाजा खोला, सज्जन ठग अंदर आता है। पर आज सज्जन के नेत्रों में वो लालच नहीं, वो विकार नहीं, आज सज्जन के नेत्रों से जल बह रहा है। बाबा नानक ने इशारा किया, सज्जना बैठ जा, उस परमेश्वर की दरगाह से बाणी आ रही है, इस बाणी के कीर्तन में जुड़ जा। बाबा नानक कीर्तन गा रहे हैं, मर्दाना मस्ती में झूमते हुए रबाब बजा रहा है, भाई बाला चवर कर रहा है, सज्जन अपने पापों की माफी मांग रहा है, तौबा कर रहा है। आज सज्जन ठग के नेत्रों से मानो उसके पश्चाताप के आंसू उसके पापों को धोते हुए बाहर बह रहे हैं। जब कीर्तन की समाप्ति हुई, सज्जन गुरु नानक के चरणों में गिर पड़ता है बाबा नानक मुझे बख्श दो, मैं तो आपकी हत्या करना चाहता था, पर बाबा आज आपने मेरे अंदर के उस सोए हुए जमीर को जगा दिया, आज उस ठग को आपने बाणी के द्वारा मार दिया। बाबा नानक कहते हैं, सजना जरा बता तो सही कितनों को मारा है। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। सज्जन कहता है, बाबा कोई हिसाब नहीं। कहते हैं गुरु नानक पातशाह सज्जन के सिर पर हाथ रखने लगे। सज्जन ने कहा, बाबा आपके ये मुबारक हाथ, ये कोमल हाथ मेरे मस्तक पर मत रखो, मेरे सिर पर इतने पाप हैं, उन पापों की अग्नि का सेक कहीं आपके हाथों को ना लग जाए। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, सजना तुझे इन पापों से, इन विकारों से मुक्त कराने ही आए हैं। सज्जन कहता है, बाबा पर मैंने जितनों को मारा है कोई गिनती नहीं। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, फिर उन सबको मारकर कहां डाला है?
सज्जन कहता है पातशाह, हवेली के तय खाने में बड़ा कुआं है। जितने अभ्यागत आते हैं, जितने यात्रु आते हैं, उन सबको रात को निवास बख्श कर, उन्हें लूट कर उनकी लाश अंदर दफन कर देता हूं। जिस सज्जन ठग को समय के बादशाह वो भी ढूंढ नहीं पाए, आज गुरु नानक पातशाह उस सज्जन को तारने के लिए उसके घर तक पहुंचते हैं। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु नानक कहते हैं सज्जना फिर दिखा, कहां है वो तहखाना, कहां है वो कुआं। सज्जन आज गुरु नानक पातशाह को अपने साथ उस तहखाने में ले आता है जहां हड्डियों के ढेर पड़े हैं। कहते हैं जैसे ही गुरु नानक पातशाह के चरण वहां पड़े हैं, सारी जीवात्माएं, जिन सबको सज्जन ने मारा है, सारी जीवात्माएं सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। बाबा नानक से कहती हैं, बाबा हमें बदला चाहिए। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहिगुरु। हम इस सज्जन को मारना चाहते हैं, इसने हम बेगुनाहों को मारा है, हमें बदला चाहिए। बाबा नानक कहते हैं रुक जाओ सारे, हम इस सज्जन को आज बख्शने आए हैं। आज आपने भी इस सज्जन को बख्श देना है। आज सज्जन आप सबसे माफी मांगता है, अपने गुनाहों की तौबा करता है। वो जीवात्माएं कहती हैं बाबा बेशक हम इस सज्जन को ना बख्शते, हम अपना बदला जरूर लेते, पर जब आपने कहा है तो हम इन्हें बख्श देते हैं। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। गुरु नानक पातशाह कहते हैं अगर आप सबने सज्जन को बख्शा, इस सज्जन के सदके हम आप सबको बख्शते हैं। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। आज सज्जन ठग ने गुरु नानक के आगे अपने आप को सौंपते हुए कहा, बाबा अब चाहे मुझे राख या मार, जो तू करे मुझे मंजूर है। बाबा नानक कहते हैं सज्जना अब इस हवेली के अंदर मौत का तांडव नहीं होगा। इस हवेली में सुंदर धर्मशाला होगी, जहां सुबह शाम उस परमेश्वर की इबादत होगी। यहां आए गए जीवों को तू भोजन देगा। आज से सारे विकारों को, सारे अवगुणों को त्याग देगा। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। सज्जन ठग को आज सज्जन संत बनाकर गुरु नानक पातशाह वहां से विदा होते हैं। और पंचम पातशाह क्या कहते हैं, करता घर आया, 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 करता घर आया। नसवंजा केले बेखो, नसवंजा केले बेखो, करता घर आया, 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 करता घर आया। आज गुरु नानक पातशाह ने इस सज्जन को संत बना दिया। गुरु नानक पातशाह यहां से विदा होते हैं और कहते हैं चलते चलते गुरु नानक पातशाह आज सोनीपत पहुंचे हैं।
इस सोनीपत में पहुंचकर गुरु नानक पातशाह एक कुएं के पास बैठे हैं। सुबह का समय है। मर्दाना कुएं के जल से गुरु नानक पातशाह को जल पिलाता है, आप भी जल पीता है। कुछ ही देर में इस सोनीपत के बहुत बड़े पीर, इतिहास में जिनका नाम आता है पीर शाह शरफ, कहते हैं इनका एक मुरीद, इनका एक चेला इस कुएं से अपने पीर के लिए जल की गागर भरने आता है। जल की गागर भरते हुए गुरु नानक की तरफ नजर पड़ती है। इस पीर के मुरीद का नाम है टटहरी। प्यार से जपिए सतनाम। ये टटहरी गुरु नानक को एक दरवेश जानकर उनके आगे सलाम अलैकुम कहता है। प्यार से जपिए सतनाम। गुरु नानक पातशाह इसके सलाम के जवाब में कहते हैं अलेख को सलाम। प्यार से जपिए सतनाम। कहते हैं आज टटहरी मन में सोचता है ये कैसा दरवेश है जिसने मेरी सलाम का जवाब भी ठीक से नहीं दिया। कहते हैं अब ये मुरीद जल की गागर भर के अपने पीर के पास उनके स्थान पर जाता है। शाह शरफ से जाकर कहता है वो टटहरी कि ऐ पीरे मुर्शिद, आज हमारे इलाके में इस सोनीपत की धरती पर एक ऐसा फकीर मैंने देखा जिसे मैंने सलाम तो किया, उसने मुझे सलाम का जवाब ठीक से नहीं दिया। शाह शरफ कहते हैं है मेरे मुरीद, उन फकीर साईं ने तुझसे क्या कहा? टटहरी कहने लगा उस फकीर ने मुझसे कहा अलेख को सलाम। शाह शरफ समझ गए, कहने लगे है मेरे मुरीद, है मेरे प्यारे, उन्होंने तुझसे ठीक ही जवाब दिया है। उन्होंने उस खुदा को नमस्कार कहा है। प्यार से जपिए सतनाम। तूने उनकी खुदमत में, उनकी शान में तूने सलाम किया और उन्होंने उस खुदा की शान में सलाम कहा। प्यार से जपिए सतनाम। उन फकीर साईं की रमज को तू समझ नहीं पाया है, चल जरा मुझे भी उनके दीदार करवा। और कहते हैं आज शाह शरफ अपने उस मुरीद के साथ चलते चलते गुरु नानक के पास पहुंचते हैं। प्यार से जपिए सतनाम। भाई बालाजी कहते हैं दूर से देखकर गुरु नानक पातशाह ने कहा बालिया ये शाह शरफ हैं, आज ये हमसे मुलाकात करने आ रहे हैं। बालिया ये बड़ी इबादत वाले, बंदगी वाले फकीर हैं। वहां भाई साहब डॉक्टर वीर सिंह जी भी गुरु नानक चमत्कार के अंदर इस प्रसंग को लिखते हुए कहते हैं कि जब शाह शरफ गुरु नानक पातशाह के पास पहुंचते हैं उन्होंने भी कहा सलाम अलैक। गुरु नानक पातशाह कहते हैं अलेख को सलाम। उन्होंने कहा है कि सलाम अलैकुम। गुरु नानक पातशाह ने उनके जवाब में कहा उस अलेख को, उस अकाल पुरख को हमारा नमस्कार है। शाह शरफ गुरु नानक के पास बैठते हैं और कहते हैं फकीर साईं आपके चेहरे से एक इलाही नूर झलक रहा है, इस नूर का क्या कारण है? मैंने भी सारी जिंदगी खुदा की बंदगी की है,
उसकी इबादत में सारा जीवन व्यतीत किया है, पर आज तक ऐसा जलाल मुझे कहीं देखने नहीं मिला। प्यार से जपिए सतनाम। गुरु नानक पातशाह ने मर्दाने से इशारा किया, मर्दाने आ रबाब छेड़, पीर को जरा हम बताते हैं कि हमारे मुख पर कौन सा जलाल है। मर्दाने ने रबाब छेड़ा है, बाबे का इलाही गला खुलता है। गुरु नानक पातशाह कीर्तन आरंभ करते हैं। शाह शरफ भी कीर्तन में बैठकर मस्त होते हैं। धुर दरगाह से आई हुई इस वाणी का जब कीर्तन शाह शरफ ने सुना, शाह शरफ निहाल हो गए। प्यार से जपिए सतनाम। कीर्तन की समाप्ति के बाद शाह शरफ कहते हैं, ऐ खुदा के प्यारे, है बंदगी वाले, आज तक मुझे ऐसा आनंद कभी नहीं आया। आपने ये क्या गाया? ये कौन सी कलाम है? गुरु नानक पातशाह कहते हैं, ये दरगाही बाणी है। प्यार से जपिए सतनाम। ये उस खुदा की इबादत है, उस कादिर करतार की सिफत सलाह है। और जो इस बाणी को गाएगा, जो इस बाणी को अपनाएगा, उसके जीवन में अपने आप रंगत आएगी। प्यार से जपिए सतनाम। शाह शरफ आज गुरु नानक से मिलकर, गुरु नानक के वचन सुनकर, वार्तालाप करके अपने मन के सारे संशयों को दूर करता है। और गुरु नानक पातशाह आज शाह शरफ से भी विदा होकर आगे बढ़ते हैं। मेरे पंचम पातशाह क्या पढ़ते हैं? आओ सभी मिलके पढ़ो। समाप्ति करता घर आया, 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 करता घर आया। नसवंजो कील बिखो, नसवंजो किल बिखो, करता घर आया, करता घर आया, करता घर आया, करता घर आया। गुरु नानक आया, 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 गुरु नानक आया। नसवंजो कील बिखो, नसवंजो किल बिखो, करता घर आया, 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 करता घर आया।
करता घर आया, करता घर आया, करता घर आया, करता घर आया। नसवंजो कीले वेखो, नसवंजो कीले वेखो, करता घर आया, करता घर आया, करता घर आया, करता घर आया। बाबा नानक ने घर घर जाकर सभी को नाम के साथ जोड़ा। कहाँ सज्जन ठग, कहाँ शाह शरफ। बाबे नानक ने एक एक को उनके घर जाकर परमेश्वर की बंदगी के साथ जोड़ा। आज गुरु नानक बादशाह हम पर भी कृपा कर दें, हमें भी अपने चरणों के साथ जोड़ दें, ताकि हम सब भी गुरु नानक की आराधना करते हुए इस संसार सागर से, इस भावजल असगाह से सहजे पार हो जाएं। हम सभी का बेड़ा पार हो। आओ बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।